हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? तो यार सब अपने मस्त मलंग होंगे। तो आप सबको पता है कि हम शुरू किए हैं मैट्रिक्स, और उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड टर्म्स जितने भी थे तो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी आज हम पहुँचे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो यही हम आज के सेशन में भी उसी टॉपिक को फिर रिपीट करेंगे, दैट इज़ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस। तो आज अभी आपका टॉपिक रहेगा दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर लिखा है कि लेट अ मैट्रिक्स ए, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है आपके पास ए, ये वाली मैट्रिक्स बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, अगर उसका ऑर्डर क्या है आपके पास एम क्रॉस एन है, और बी एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास है बी, ऑर्डर इसका एम एन क्रॉस आर है, और देन द प्रोडक्ट ए बी, जो इसका प्रोडक्ट होगा ए बी इज़ आ मैट्रिक्स आ सी। बच्चे प्रोडक्ट करने के बाद एक और मैट्रिक्स बनेगी जिसको हम बोलेंगे सी मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा सर? सी मैट्रिक्स हो जाएगी वो, एक और नई मैट्रिक्स बनेगी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस आर। देखिएगा, जब भी ऑर्डर की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव्स पेपर में पूछता है कि एक जब एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और दूसरी एन क्रॉस आर की मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास? एम क्रॉस आर ऑर्डर रहेगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो एलिमेंट होंगे आगे सी आई जी के, तो उस वो एलिमेंट कैसे दिए जाएंगे? तो वो दिए जाएंगे समीशन के इक्वल टू 1 टू एन। कहाँ तक चलेगा? एन। और यहाँ पर ए आई के और बी के जे होगा। तो इस वाली चीज़ को आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे। ठीक है, तो बाकी समझने की इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, उनको मैं एग्जांपल के थ्रू आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नोट। इस नोट को याद रखना कि अगर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट बच्चे। ठीक है, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, अगर प्रोडक्ट जो है ए बी का और बी ए का अगर वो बराबर है तो हम ऐसी मैट्रिक्सेस को, स्क्वायर मैट्रिक्सेस को क्या बोलेंगे? कम्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो चलो सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान रखना। और पहले मैं आपके साथ एग्जांपल जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 2x2 मैट्रिक्स की। तो देखिएगा, A इज़ इक्वल टू, अगर A मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जैसे आपके पास 1 2 4 5 लाइक दिस। ठीक है, और एक B मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, इस मैट्रिक्स का नाम लिख लेते हैं हम 2 3, और यहाँ पर लिखते हैं 4 और 6। अब इनका हमने क्या करना आपस में? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो ए बी जो होगा, ए बी वो किसके बराबर होगा हमारे पास से? तो ये होगा 1 4 2 5। नेक्स्ट होगा हमारे पास ये 2 3 4 6। ध्यान से देखिएगा। अब एग्जांपल इस मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, पहले आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम लेना है नीचे की तरफ, और आगे वाली क्या ले लेनी है? रो ले लेनी है। देखिएगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ध्यान से देखिएगा, फिर आपने क्या करना है, यही कॉलम और ये आगे की तरफ रो जो है वो ले लेनी है, यही कॉलम और ये वाली रो। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पर प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 6। देखिएगा, एक बार फिर देखिएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर यही कॉलम और नीचे वाली रो। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ से देखिएगा, अब बारी क्या है? इस वाले कॉलम की, इस वाले रो की, फिर यही कॉलम, फिर ये वाला रो। ठीक है, वेरी इजी। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा उस ध्यान रखना पड़ता है। तो अब देखिए, एक लाइन लिखी, अब में बच्चे इस वाली मैट्रिक्स को देखना ही नहीं है, आपने यहाँ पर क्या लिखना है? 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 2 है लिख लो,
प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर है 3 लिख लो, ठीक है। अब फिर यहाँ पर चले जाओ तो 1, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, लिख लो 4, ठीक है। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई क्या है 6 है, तो आपने भी लिख लेना है 6 है, ठीक है। अब सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा आपके पास 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 प्लस 6 5 ज़ा 30, ठीक है। जब ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिएगा आंसर लिख रहा हूँ यहाँ, जैसे अब 4 ये हो गया 14 और ये हो गया आपके पास 19। अब यहाँ पर 4 और 24 कितना हो गया आपके पास है, तो आप लिखोगे सर 28 और यहाँ पर 8 और 30 होता है 38। ये आ गया इसका आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईज है और आई थिंक आपको बहुत ही इजी लगा होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 3/3 की बात करें, 3/3 जो मैट्रिक्सेस रहती हैं उनकी बात करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन करना भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा आपके पास, बहुत ही ईज रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा 3/3 की हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, ठीक है, 3 4, नीचे के लिखे हैं 1 0 2, फिर लिखते हैं हम 4 3 1 लाइक दिस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी एक और 3/3 की मैट्रिक्स बना लो, 2 3 4, हाँ, यहाँ पर लिख लो 5 6 0 1 2 3, कुछ भी यार कोई भी एग्जांपल ले लो 3/3 की, ठीक है। तो 3/3 की मैट्रिक्स जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त भी आपने क्या करना है, पहले यही रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो लेना है। तो फिर वही लिखेंगे, देखो मैं एक लाइन लिख कर दे रहा हूँ, बाकी तो आपको सबको पता है। फिर सिर्फ यही रिप्लेस करना है, बाकी ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहले ये वाली रो और ये वाला कॉलम। अब देखो तो क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे 2 और मल्टीप्लाई 2 प्लस फिर है 3, तो आपने लिखना 3 मल्टीप्लाई आगे 3 है तो हम भी लिखेंगे 3, ठीक है। फिर है 4 प्लस में लिखोगे 4, आगे भी मल्टीप्लाई में है 4 तो आपने भी लिखना है मल्टीप्लाई 4, ठीक। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब यही कॉलम और ये वाली रो, यही कॉलम और ये वाली रो, तो फिर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस, अब ये वाली रो देखना, ठीक है, 5, फिर आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। फिर हम लिखेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देखिएगा फिर हमने क्या करना है, यही कॉलम और ये वाली रो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फिर आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, एक मिनट थोड़ा सा इसको, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब ये आ गया इसका यहाँ तक बचे। अब सॉल्व करना तो आपको आएगा। अब आपने अब कुछ नहीं देखना, इस आगे वाली को देखना नहीं है, सिर्फ इसी वाले को देखना है। अब ये वाला कॉलम बस लिख लो, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर लिखो प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, आगे वाला तो सेम आएगा पहली रो का, ठीक है। सिर्फ यही कॉलम वाले एलिमेंट क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे जो कॉलम में हम ले रहे हैं। तो सेम आगे भी क्या करोगे, सेम। अब जब इसकी बारी आएगी तो यहाँ पर भी आप सेम लिखोगे, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर 2 प्लस फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। तो सिंपल है, 3/3 को भी ऐसे आप कंक्लूड कर लो और ईजिली आपके पास निकल जाएगा, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ जैसे देखिएगा, अगर इसकी एग्जांपल देख लें तो जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 4, ठीक है, लाइक दिस, और दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 3, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 6 7 लाइक दिस। जब ऐसी जैसी मैट्रिक्स आपके पास सॉल्व करने के लिए आते हैं तो
उनके लिए इस मैट्रिक्स को भी आपको क्या करने का है, 3/3 बनाने का होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 के साथ 0 0 आगे दे देना है, फिर यहाँ पर 3 0 0, फिर 4 0 0। ठीक है, अब ये भी 3/3 की मैट्रिक्स बन गई है। फिर बच्चे सेम प्रोसेस जो मैंने यहाँ पर आपके साथ रिपीट किया था 3/3 में, तो वैसे ही प्रोसेस आपने यहाँ पर आगे करवाना है और ईजिली आप मल्टीप्लिकेशन को कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो यहाँ हम खाली डेफिनेशंस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए आगे जो हम एग्जांपल्स और सारा एनसीईआरटी का मैथ लेंगे, सीबीएसई की इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स होंगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें। तो यहाँ से एक आर्डर के ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो जब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो उसका आर्डर चेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा, m क्रॉस n होगा उसका आर्डर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो एलिमेंट होंगे वो समीशन होगा, सम होगा ith रो और k जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, k आगे नंबर चल रहे 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो k की वैल्यू 3 रहेगी, अगर 4 होगा तो 4 रहेगी। ठीक है, ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर b i j वाले एलिमेंट आप जोड़कर लिखोगे। ठीक है, इस वाली चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब हम दूसरा टॉपिक हमारा देखते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर दूसरा टॉपिक है बच्चे, एक सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिंपल चीज़ है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्या है। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो याद रखिएगा कि जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही एक कंडीशन है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, इसी को आपने याद रखना है कि जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो वो वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पर देखिएगा तो मैंने एक एग्जांपल पहले लिख कर रखी है। ऐसी जैसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स रहती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज की बात करें हम तो इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखिएगा पहले ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम किस में चेंज हो जाते हैं, रो में। तो करो इसका कॉलम रो में लिखो। देखो ये वाला कॉलम, इसको मैं रो लिख रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, फिर ये वाला कॉलम, इसको भी रो लिख लेते हैं 2 4 -1। फिर ये वाला कॉलम, इसको भी किस में लिखेंगे, रो में लिखेंगे। तो इसको भी लिखेंगे 3 -1 और 4। अब देखिएगा तो जब मैंने इसको ट्रांसपोज भी किया तो तब भी ये ए ही मैट्रिक्स दिख रही है मुझे। देखो 1 2 3 कोई इसमें फ़र्क नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये ए के ही बराबर है। तो इसलिए ये वाली मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी मैट्रिक्स कौन सी आपके पास है, तो दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़, अगर उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो ए ट्रांसपोज है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, -a के बराबर होना चाहिए। जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा आपके पास, -a के बराबर होगा, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मान लो एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास, जो है 0 1 इसके एलिमेंट दिए हुए हैं हमने। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं, बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, तो वो देखिएगा। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, तो जो रोज़ हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉलम्स में, और कॉलम क्या बन जाते हैं, रोज़ में। तो करो इसको ट्रांसपोज। अब देखें 0 इस वाले कॉलम को, जो नीचे के लिए कॉलम है उसकी रो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 0 -1 और ये हो गया -2। ठीक है, अब जो ये वाला कॉलम है इसको हम क्या करेंगे, रो में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 और ये आ गया 3। नेक्स्ट अब जो ये वाला कॉलम है इसको भी किस में लिखेंगे, हम रो में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 -3 और 0। ठीक है, अब ऐसे लिख लिया। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से बी ट्रांसपोज से अगर माइनस कॉमन कर लें तो देखिएगा क्या होगा।
तो जब हम माइनस कॉमन किए यहाँ से तो ज़ीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो प्लस में भी ज़ीरो और माइनस में भी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ से माइनस निकला तो ये 1 2 हो जाएगा, दोनों माइनस यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, यहाँ से माइनस बाहर गया है तो ये भी कितना रहेगा, -3, ये रहेगा -2 और यहाँ से माइनस बाहर गया तो ये +3 हो जाएगा और ज़ीरो ऐसे ही। तो अब देखोगे तो ये और ये बिल्कुल सेम आ गए, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो आपने बोला -b के बराबर है। अब माइनस यहाँ से आएगा और b तो ये पहले ही दिया हुआ है यहाँ पर है, तो इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास है, तो आपने बोला सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दैट्स ऑल फॉर, आई होप आपने समझा होगा यार। मस्त रहो, मस्त से पढ़ो। और एक बात मैं बोल देता हूँ कि जितना टाइम आप मैथमेटिक्स को दे सकते हो दे दो, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप जितना प्यार मैथ से करोगे ये उससे डबल में आपके साथ प्यार करेगा, इन डबल, ठीक है। अगर आप इसको मान लो 6 यूनिट प्यार करोगे तो ये आपको 12 यूनिट प्यार करेगा, लेकिन आप अगर इससे 6 यूनिट नफ़रत करोगे तो ये ट्रिपल में आपसे नफ़रत करेगा, ठीक है। ट्रिपल टाइम्स, 3 गुना है। तो ये याद रखना, 200 कितना होता है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा आप, 216 टाइम्स आपके साथ ये क्या कर देगा, नफ़रत करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जितना प्यार दोगे उतना प्यार इससे पाओगे, ठीक है। तो एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं आपके पास से कि एक है बच्चे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा गया है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा जवाब है इसका कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ अगर आपके पास क्या होगा, ए और प्रोडक्ट में है ए ट्रांसपोज। अगर हम ए और ए ट्रांसपोज कर ले, फिर आपके पास क्या कर ले, यहाँ पर ए ट्रांसपोज और ए कर ले, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसके बराबर होगा, वो आई के बराबर, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया था। अगर आई की बात करें तो आई इज इक्वल टू ये किसके बराबर रहता है हमारे पास, अगर मैं 2/2 की बात करूं तो 0 और 0 1, ठीक है। अगर हम बच्चे 3/3 की बात करें तो ये रहेगा 1 0 0 और फिर होता है ये 0 1 0 और नेक्स्ट होगा 0 0 1। अगर ये 3/3 के केस में इस तरह से जब हमने ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई किया, अगर वो बराबर है, फिर बच्चे आपके पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और नेक्स्ट ये सब किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, आई के बराबर आना आएगा, तो तब हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।